वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो मिले आपको सबसे पहले। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सबरीमाला के जो प्रसाद होता है उस प्रसाद में क्या क्या आता है। तो यहाँ पे ये प्रसाद आ चुका है सबरीमाला का। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो होता है वो है ये सबरीमाला का एक लिक्विड फॉर्म में चावल का ही बना होता है, काफ़ी टेस्टी होता है। तो एक ये प्रसाद में मिलता है वहाँ पे। इसके बाद आप देख सकते हैं घी होता है। घी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सबरीमाला जो भगवान है उनका अभिषेक घी से किया जाता है। तो ये वही घी है और ये आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। इसके बाद इस बैग के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें अजीब सी दिखेंगी आपको, क्योंकि उनका जो प्रसाद है बिल्कुल अलग होता है और देवी देवताओं से। इसमें दो थैले हैं, एक साइड से एक ही साथ में दो जुड़े हुए हैं। ये जो प्रसाद है ये वहाँ पे लेके भी जाते हैं और वहाँ से कुछ प्रसाद इसमें मिलता भी है। तो देखिए ये यहाँ पे इसमें एक और बैग के अंदर बैग दिया गया है। इसको भी हम खोलेंगे। ये बैग, और देखते हैं इसमें प्रसाद के अंदर क्या क्या दिया गया है। इसके अंदर ये देखिए, ये एक कपड़ा होता है जो घर का किसी भी फैमिली मेम्बर का हो सकता है, जैसे कि ब्लाउज पीस हुआ या इस तरह का कोई भी कपड़ा। ये पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए महिलाएं अपना ब्लाउज़ देती हैं इस प्रसाद में रखने के लिए। वहाँ पे जो भगवान का जो पैर है वहाँ से छुप के ये आता है। तो कहा जाता है कि ये कपड़े पहनने से बहुत ही अच्छा होता है, निरोगी काया होती है और सौभाग्य का सूचक भी होता है, इसलिए ये ब्लाउज पीस वहाँ पे रखते हैं। इसके बाद इसमें ये बच्चे का ड्रेस का कपड़ा है जो कि रखा गया है। आप इसमें दो या दो से ज़्यादा भी रख सकते हैं या एक दो भी रख सकते हैं। तो ये ड्रेस का कपड़ा है तो आप इसकी ड्रेस भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इस प्रसाद में जो है वो है ये खील, आप जो बोलते हैं इसको वो क्या बोलते हैं, पर इसमें खील है। इसके बाद इस प्रसाद में होता है ये पोहा। फिर इसके बाद होता है ये पंचमेवा। आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली, ये पंचमेवा इसके अंदर होती है। इसके बाद होता है ये गुड़, और गुड़ के बाद होता है ये चंदन। पूरी फैमिली ये चंदन रोज़ लगाती है जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता है। ये है कुमकुम, ये महिलाएं लगाती हैं जब ये कुमकुम आता है प्रसाद में। इसके बाद ये चंदन है, इसको हाथ पे घस के लगाया जाता है या फिर पानी में थोड़ा सा उसके ऊपर पानी डाल दो तो ये घुल जाता है, उसका ये चंदन लगाया जाता है। इसके बाद ये छुआरे हैं, ये भी प्रसाद में चढ़ता है। और ये शहद निरोग काया के लिए, ये भी प्रसाद में जाता है। और इसके बाद ये है मूंग दाल। मूंग दाल के बाद ये नींबू वहीं से मिलता है। और ये नींबू अगर आप अपनी तिजोरी में रखते हैं तो कहा जाता है कि काफ़ी मल्टीप्लाई आपका धन हो जाता है। और घर की जो भी व्याधाएँ होती है, जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो इस नींबू को रखने से घर में चले जाती है। ये नींबू जो होता है भगवान अयप्पा का पैरों से स्पर्श किया होता है, इसलिए इस नींबू को बहुत शुभ मानते हैं और ये तिजोरी में ज़रूर रखा जाता है। अगर तिजोरी भी नहीं रख सकते तो इसे आप पूजा स्थान पे भी रख सकते हैं। इसके बाद एक ये पैसा होता है। ये पैसा जब सबरीमाला के लिए जो हम नारियल लेके जाते हैं, जो खोपड़े वाला नारियल, उसमें घी भर के जाया जाता है। उसी घी से ही अभिषेक होता है भगवान का, जो कि ये घी आप देख रहे हो ये वही घी है। उस घी के जो खोपड़े होते हैं उसको एक साइड में जाके जलाया जाता है और उस जले हुए आग में जो सिक्के डाले जाते हैं, ये वो सिक्का है
जो कि काफ़ी पवित्र है। इसको भी अपनी तिजोरी में रख लेते हैं लोग और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रसाद के अंदर 3 चीज़ सबसे मुख्य मानी जाती है। एक तो ये पैसा, दूसरा नींबू और तीसरा ये घी। घी बहुत शुद्धता से रखा जाता है। यदि हमारे घर में कुछ महिलाएं हैं तो उनके पीरियड्स वगैरह से पहले ही इस घी को इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था इस घी को जल्दी से जल्दी इस्तेमाल कर लें। इसके बाद ये दूसरे थैले में हम देखेंगे, तो दूसरा देखते हैं इसमें क्या है। ये बैग में यहाँ से हम इसको यहाँ से भी खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर है गेहूँ, सॉरी ये चावल। ये चावल जो है इनका प्रसाद बनाया जाता है और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं आसपास उन लोगों को ये चावल दिया जाता है या फिर प्रसाद दिया जाता है, या फिर आप मीठी खीर या फिर मीठे चावल वगैरह इसको बनाकर दे सकते हैं। आप जितनी लोगों को इसको बांटेंगे, आपका कह सकते हैं कि आपका उतना ही ज़्यादा दरिद्रता, आपका जो साया और जो कह सकते हैं वो सारा ख़त्म हो जाता है, वो उतरता है। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटा जाता है, ऐसी मान्यता है। और ये भी प्रचार किया जाता है कि वो मंदिर गए थे और मंदिर से आए हैं, तो इसलिए प्रसाद बांटा जा रहा है। तो एक प्रसाद के रूप में ये सबको दिया जाता है, तो इसलिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, खीर बना के और लोगों को बांटते हैं। तो ये था सबरीमलाई का जो प्रसाद है, और इस तरह से प्रसाद पहले बनता है ये 2 थैलों में। इस तरह से ये थैली बनाकर मंदिर में जाकर पंडित जो होते हैं, गुरुजी जो होते हैं, वो ही इनको बांधते हैं। ये तैयार होता है और वहाँ पे ये प्रसाद खुलता है और इसका एक एक सामान सबरीमला मंदिर जो है वहाँ पे टच होता है, उनके पाँव को छूता है और ये वहाँ पे जाके वापस आता है। तो इस तरह से ये तैयार होता है प्रसाद और इस तरह से लोग प्रसाद को लेके जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि सबरीमला का जो प्रसाद है वो किस तरह से जाता है और किस तरह से आता है। और अगर आपको और जानकारी चाहिए सबरीमलाई के तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ प्रसाद के लिए बातें हमने की है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। हिंदू धर्म को और अधिक जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारे वीडियो आपको मिले सबसे पहले।